आप भाजपाइयों की इतनी हैसियत नहीं है, छठी रात का दूध याद आ जाएगा। जिन्होंने गौ हत्या करने वालों के दोनों हाथ काट लेते थे, उनके राज्य में गौ हत्या नहीं होती थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के राज्य में गौ हत्याएं हो रही है। वो सवाल पूछते सरकार से, ये सवाल पूछते दूषित पानी पर, ये सवाल पूछते महंगाई पर, ये सवाल पूछते बेरोजगारी पर। किसी पत्रकार ने तो बोला ये इंडियन काऊ नहीं है, अमेरिकन काऊ है। उसी भारतीय जनता पार्टी में सुधांशु त्रिवेदी जी कहते हैं ये मिथुन गाय है। लश्कर नोएडा के लोगों को कब ये जानकारी होगी? आप लोग तो आतंकवादियों से भी गए गुजरे हैं। सनातन हिंदू धर्म में जिस प्रभु श्री राम की बात करते योगी और मोदी नहीं थकते हैं, कम से कम उनसे सीखा होता। प्रजा के कहने से राजा का धर्म है कि राजा को प्रजा की बातों का जवाब देना। अगर वो 13-14 साल का बच्चा अगर वो सवाल पूछ रहा है तो ये संविधान भी इजाजत देता है, धर्म ग्रंथ भी देता है। ना ही ये राष्ट्रवादी लोग हैं, ना ही ये धार्मिक लोग हैं। ये लोग कलयुगी रावण और कालनेमी के लोग हैं। ये लोग देशद्रोही लोग हैं। अपने ही मुल्क के लोगों से जब भी कोई सवाल पूछता है, कोई आईना दिखाना चाहता है, तो सबसे बड़ा सवाल है कि उनके बातों को सुनकर उस पर इम्प्लीमेंट करना चाहिए, सुनना चाहिए कि क्या हम में नाकामी है। जो 13 साल 14 साल का बच्चा हमसे सवाल पूछ रहा है, एक नाबालिग बच्चा एक बालिग मुख्यमंत्री से, परिपक्व मुख्यमंत्री से सवाल पूछ रहा है और मुख्यमंत्री उस पर एफआईआर दर्ज करा रहे हैं, तो ये बेहद शर्म की बात है। तो संविधान पे एफआईआर मानी जाए, ऐसा समझा जाए? बिल्कुल बिल्कुल। मैं पहले ही आपको कहा कि धर्मशास्त्र भी ये इजाजत देता है, संविधान भी इजाजत देता है कि अपने राजा से आंख में आंख डालकर आप सवाल पूछ सकते हैं। कौन लोग हैं? ना ही ये धार्मिक हैं, ना ही ये राष्ट्र हितैषी लोग हैं। ये राष्ट्र विरोधी लोग हैं और ऐसी शक्तियां सत्ता पर काबिज है जिनका काम जंगलों में सांप बिच्छू पकड़ने का था। आज वो सत्ता में बैठे हैं और सत्ता के अहंकार में इतने चूर हो गए हैं कि इनको नहीं पता है कि बेवजह सताए 3 गए, राज धर्म और वंश, मानो मेरी बात नहीं तो देख लो रावण कौरव और कंस। ये रावण कौरव पूछना था ना सरकार से, अब क्यों नहीं सवाल पूछेगा? की तरह कथाएं करनी थी। अच्छा, ये कहाँ लिखा हुआ है कि आप राजा से सवाल नहीं पूछ सकते? आप पत्रकार हैं। आपने प्रभु श्री राम से जब धोबी समाज के व्यक्ति ने सवाल पूछा, तभी तो माँ सीता को गर्भवती पत्नी थी उनकी, राम जी की, तो उन्होंने वनवास मैंने दिया कि नहीं दिया? वाल्मीकि ऋषि की कुटिया में छोड़कर आए कि नहीं आए? तो वो प्रभु श्री राम से जब लवकुश ने पूछा, समय के एक का घोड़ा जब पकड़ा तो पूछा, तो प्रभु श्री राम ने सहजता से जवाब दिया अपने दोनों बच्चों को, कहा कि ये राजा का राजधर्म है। उन्होंने राजधर्म का पालन किया। हमारे देश के संविधान में तमाम वो आर्टिकल्स हैं जिसमें आप सवाल पूछ सकते हैं और संविधान ये इजाजत देता है। से ज्यादा तो आप लोग अफवाहें उड़ाते हैं एआई की वीडियो देख देख के, और क्या? अच्छा, कौन से लैब में पास हुआ? आप कुछ बताइए ना। अरे आप अपने पापा से पूछे कि कौन सा एआई के लैब में वो वीडियो जांच हुआ? अरे वो वहाँ के ब्राह्मण, जो पुजारी, जो वहाँ पाल गरड़िया समाज के जो राजमाता अहिल्या होलकर के जो परिवार के लोग हैं, जो उनके वंशज हैं, वो सवाल पूछ रहे हैं। आपने कभी नहीं कहा? योगी आदित्यनाथ ने कह दिया ना कि एआई जनरेटेड है। अच्छा, कौन सा लैब में पास हुआ? आपके घर में? अरे भैया, मुख्य कानून से चलेगा। कोई तो लैब का प्रमाण पत्र दिखाइएगा ना भाई। क्या नहीं हुआ वहाँ राजमाता अहिल्या होलकर जी के साथ अपमान? तो क्या उनकी मूर्तियों को नहीं तोड़ा गया? नोटिस जो जारी, फिर नोटिस क्यों जारी हो रही है? ये नौटंकी है, नौटंकी है, थेथरई है। नहीं समझे बात? आपको जवाब देना होगा। जो बनारस की, जो काशी की जो सभ्यता और संस्कृति है, आप जो विरासत है, आप उसको मटिया मेट करना चाहते हैं। पता है आपको? अरे हम क्या आप उम्मीद करें इन लोगों से? बताओ ना, क्या उम्मीद कीजिएगा आप? हमने औरंगजेब, अरे भाई सुन तो लो। विश्वास नहीं होगी जी पे, झूठ बोलने का योगी जी, विश्वास नहीं। अच्छा, एक बात मैं बताइए आप हमको। 1760 में गोरे अंग्रेजों ने कत्लखाना खोला कलकत्ता के एक ग्राम में, ठीक है? आज तक वो कत्लखाने चल रहे हैं। बीजेपी मध्य प्रदेश में 20% जीएसटी हटा ली, गौ हत्या को बढ़ावा दे रही है। 2-4 निर्दोष मुसलमानों को, आप जैसे नासिर जुनैद के साथ हुआ, अखलाक के साथ हुआ, आपने देखा होगा ना। तो भैया आप 11-12 साल से सत्ता में है ना। अरे एक अंग्रेज औरंगजेब था, जिस औरंगजेब ने गौ हत्या करने वालों के दोनों हाथ काट लेता था, तोप के मुंह पर बांध के उड़ा देता था, और तो और
जलालुद्दीन अकबर उनसे भी 10 कदम आगे जीभ और कान तक काट लेता था। आप तो बताइए। मुगल प्रेमी हैं आप। ए यार सुन नहीं रहे मैं क्या कह रहा हूँ? लब 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 कर रहे हो तुम। भाड़ हो क्या भाजपा के भाई? आप बताओ, जलालुद्दीन अकबर के बारे में पढ़ा है आपने? आपने पढ़ा है औरंगजेब के बारे में, जिन्होंने गौ हत्या करने वालों के दोनों हाथ काट लेते थे? उनके राज्य में गौ हत्या नहीं होती थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के राज्य में गौ हत्याएं हो रही है और भारतीय जनता पार्टी के लोग बीफ कंपनियों से चंदा खाते हैं, बीफ से जीएसटी हटाते हैं। दोनों में क्रूर कौन? पंकज आप जी, बताइए गौ हमको। माता की हत्या नहीं हो रही, जो मिथुन गाय है उनकी हो रही है। कहा तो है कि वहाँ की गाय गाय माता नहीं है। अच्छा, हम्म। आप कौन सी गाय की खाते हैं? आप तो अटल बिहारी वाजपेयी की बहन लगती हैं। अमेरिका में पूछा किसी पत्रकार ने तो बोला ये इंडियन काऊ नहीं है, अमेरिकन काऊ है। उसी भारतीय जनता पार्टी में सुधांशु त्रिवेदी जी कहते हैं ये मिथुन गाय है। माने हमारा कुत्ता कुत्ता, आपका कुत्ता टॉमी, वही वाली बात है ना। अरे गाय तो गाय है। और आप जो दूसरों पर ये प्रतिबंध लगा रहे, गौ हत्या की बात कर रहे, मॉब लिंचिंग हो रही है देश में, आप कानून बना लीजिए, कौन रोक रहा है भाई? आप भाजपाइयों की इतनी हैसियत नहीं है, छठी रात का दूध याद आ जाएगा। ये पूर्वोत्तर भारत में जाते हैं, गोवा में जाते हैं, मणिपुर में जाते हैं तो कहते हैं कि बीफ खाओ। देखे थे अभी नगर निगम के चुनाव में क्या कह रहा था? रोज खाओ मटन, दबा के बटन दबाओ भाजपा का। ऐसा भाजपा नेता कहते हैं। बताइए, इनका चाल चरित्र चेहरा दो मुहा सांप से भी गए गुजरे हैं ये लोग, घातक हैं ये लोग। लेकिन पंकज जी क्या लग रहा है, 14 साल के बच्चे पर एफआईआर हो गई, दलित था इस वजह से एफआईआर हो गई? निश्चित तौर पर। आप बताइए ना, एफआईआर करना न्याय संगत है क्या? अगर उस बच्चे ने सवाल पूछा तो उस बच्चे को बुलाकर पूछते। ये इनका राष्ट्र धर्म भी था और सनातन धर्म भी यही कहता है। तो अगर ये सनातन प्रेमी होते, अगर ये राष्ट्र प्रेमी होते तो उस बच्चे को पुरस्कृत करते। अभी बालवीर कार्यक्रम चला रहे थे, उस बच्चे के अदम्य साहस को देखिए आप कि एक बच्चा जो पूरे देश के लिए आइकॉन है, उसने निर्भीकता के साथ, निडरता के साथ सरकार से सवाल पूछा। तो उस बच्चे को प्रोत्साहित करना चाहिए, प्रोत्साहन करना चाहिए कि उसको डिमोलाइज करना चाहिए। बताओ आप। पंडित लिखने को उनमें क्या जरूरत थी राजनीति करने की? उसको लोग कह रहे हैं कि विपद के गोदी में बैठ के राजनीति कर रहा है। अच्छा, अगर महंगाई पर सवाल पूछे, बेरोजगारी पर सवाल पूछे, वायु प्रदूषण पर सवाल पूछे, दूषित पानी पर सवाल अगर कोई पूछ ले। दूषित पानी, इंदौर की घटना से भी भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने सबक नहीं लिया। अहमदाबाद में क्या हुआ, ग्रेटर नोएडा में क्या हुआ, लखनऊ के हुसैनपुरा में क्या हो रहा है, आप लोगों को नहीं पता चल रहा है? दिल्ली में क्या हो रहा है, आप लोगों को पता नहीं चल रहा है? कब आप लोग छोड़ेंगे? पत्रकारिता करना कब सीखेंगे भाई? आप लश्करे नोएडा के लोगों को कब ये जानकारी होगी? आप लोग तो आतंकवादियों से भी गए गुजरे हैं। देश में काइसन फार्मा से, कोडिन फार्मा से इतने लोग मर गए। अभी कभी आपने सवाल पूछा सरकार से? आप लोगों के बस की बात नहीं है। आप लोग पत्रकारिता छोड़ दीजिए। बाबा आप बागेश्वर ने आप जैसे लोगों के लिए सही कहा है कि वेद नहीं पढ़ेंगे तो जावेद और नावेदी बन रहे हैं आप लोग। कौन बोला? बाबा बागेश्वर। बाबा किस हिसाब से है? साधु संत का क्या मतलब होता है? जब हमारा सनातन धर्म क्या कहता है, साधु मतलब समझ रहे हैं? जिसमें करुणा हो, जिसमें सहिष्णुता हो, जो दया करता हो, वही साधु है। साधु को क्या राजनीति करना चाहिए? क्या वो साधुगिरी उनका कहाँ चला जाता है? सनातन को आगे अरे बढ़ा भाई, रहे हैं, कौन सा राजनीति सनातन? कर रहे हैं। हम कहते हैं अगर ये सनातनी हैं, अगर ये पाखंडी लोग, ये झूठ और फरेब करने वाले लोग साधु के बेस में लुटेरे हैं देश में, तो ये जहरीली जो हवा है उस पर वो सवाल पूछते सरकार से। ये सवाल पूछते दूषित पानी पर, ये सवाल पूछते महंगाई पर, ये सवाल पूछते बेरोजगारी पर। दिन दिन जिस सनातन धर्म में नारी की पूजने की बात होती है और नारियों के साथ जब बलात्कार होता है, कभी आपने उस बाबा जी जो बसंत कुंज में जिसका था, जो सेक्स रैकेट चलाता था, कभी उस पर सवाल पूछता देखा आपने? कभी घी में मिलावटी घी पर सवाल पूछते देखा आपने? कभी शहद मिलावटी पर सवाल पूछते हुए देखा आपने? बाबा के खिलाफ इतना नहीं बोलना चाहिए। अरे यार सुन लो यार, सुन ही नहीं रहे। हमने रामायण देखा है और हम मिथिला से आते हैं। माँ सीता हम लोगों को संदेश देकर गई। प्रभु श्री राम की धर्मपत्नी माँ सीता साफ और स्पष्ट कही कि हर भगवा पहनने वाला साधु नहीं होता। उस साधु के बेस में लुटेरे भी हो सकते हैं, रावण भी हो सकता है, कालनेमी भी हो सकता है। अनुरुद्धाचार्य कह तो रहे हैं कि आप लोग पुस्तक के बदले गा से गधा पढ़ा है मैंने। अच्छा,
तो गधा गधा ही पढ़ेगा ना। हम लोग तो गौ से गमला पढ़ा है, हम लोग कहाँ पढ़ा है गधा। पता नहीं वो कौन सी किताब पढ़ते हैं। वो लगता है कि भाजपा द्वारा जो गाजियाबाद में भी एनसीईआरटी की बुक पकड़ी गई थी, देखे थे ना, पहले भी कार्रवाई हुई थी, कई भाजपाई उसमें सरोबार थे, तो कहीं वही किताब डुप्लीकेट किताब तो नहीं पढ़ ली है कहीं से। लेकिन अगर एक संत मुख्यमंत्री है, एक गरीब का बेटा प्रधानमंत्री, आपको तकलीफ किस बात की है? सुन लीजिए, फिर संत क्यों कहते हैं? आपने संत के बारे में समझा है? महर्षि विश्वामित्र कन्नौज के राजा कात के पुत्र थे। उन्होंने पूरा अपना राजपाट छोड़कर बिहार के बक्सर में अपनी तपोभूमि बनाई। साधु संत का मतलब है जो संसारिक मोह माया भौतिक सुख सुविधाओं से दूर रहे। अब जो आदमी फ्लाइट चढ़ेगा, जो आदमी आधुनिक कार में चढ़ेगा, तो वो आदमी साधु कैसा होगा बताओ आप? लेकिन जब धर्म खतरे में था तो लोगों ने उन्हें चुना धर्म की रक्षा के लिए। कौन चुना? जनता ने चुना। कौन सा जनता? ये वोट दिया फिर उनको। वही बात आप समझो, अगर योगी आदित्यनाथ जी के चाचा गोरखपुर मठ के महंत नहीं होते तो क्या महंत बन पाते? पता नहीं कहाँ होते, गुमनाम जिंदगी जी रहे होते। मेला में जाने नहीं दिया जाएगा, जैसे शंकराचार्य को रोक दिया, आपको भी रोका जाएगा। मुक्तेश्वरानंद को नहीं जाने भाई दिया सुन लो ना यार, मैं क्या कह रहा हूँ। ये धर्म योगी मोदी के पहले से भी सनातन धर्म है, था और रहेगा। ये किसी की पैतृक संपत्ति नहीं है कोई रोक ले। और रह गई बात, देखिए जिस तरीके से अभी मुक्तेश्वरानंद के साथ हुई, बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। आपने देखा होगा जिन साधु संतों को राम मंदिर के उद्घाटन में बुलाना चाहिए तो नहीं बुलाया गया।